नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का +24/7 में। सर्वप्रथम आप सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। ठीक है, चूँकि आशा करता हूँ कि जो भी मेरे से जुड़े हैं या कि वे शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो ग्रेड 2 और 3 में चयनित हों और ग्रेड 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट वार बात करेंगे। जो सबसे बड़ा है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा से पहले क्या पात्रता परीक्षा होगी, 40-50% जो स्पेशल चल रहे हैं या कि होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ, कोर्ट केस का क्या मामला है, आखिरकार कोर्ट केस वालों का क्या होगा, तो इन सभी मैटर पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो देखिए, वर्ग 2 चयन से पहले पात्रता परीक्षा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अभी मध्य प्रदेश व्यापम की साइट पर एक कैलेंडर जारी हुआ है, कैलेंडर में बोला गया था कि अगस्त तक जो है वर्ग 2 की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा फिर आपको नेक्स्ट ईयर देने को मिल सकता है 2025 में। वास्तविकता होना क्या चाहिए, चयन परीक्षा कब होनी चाहिए, तो इस पे यदि बात करें तो आप देखते हैं चयन और पात्रता परीक्षा कब होनी चाहिए। पात्रता परीक्षा के बारे में अभी हाल ही में यदि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का, तो बिहार में पात्रता परीक्षा 2 बार हो चुका है और 1 बार चयन परीक्षा। ठीक है, यदि आप बात करें केंद्रीय पात्रता परीक्षा की, जिसे बोलते हैं सीटेट, तो सीटेट का हर 6 महीने में जो है पात्रता परीक्षा हो जाता है। ठीक है, हर जगह, चाहे कोई स्टेट लेवल में हो और चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो, यदि पात्रता परीक्षा हो रही है तो ये मस्ट है कि वो साल में 2 बार या कि एटलीस्ट 1 टाइम तो फिर भी होना ही चाहिए पात्रता परीक्षा। क्योंकि पात्रता परीक्षा का कहीं ऐसा नहीं होता कि उस चयन परीक्षा में नेसेसरी ही उनको वर्क मिलेगी या कि उनको चयन परीक्षा के बाद ही उपरांत ही वर्क करना है। इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कई जगह आप यदि प्राइवेट संस्थान में, विद्यालय में भी देखेंगे तो वहाँ भी पात्रता परीक्षा मस्ट है, जो सीटेट लेते हैं, या कि फिर स्टेट टेट होने चाहिए, जिसे आप मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्ग 2 चयन से पहले क्या पात्रता परीक्षा होगी। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया। आपको भी पता है कि वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा है वो पिछले वर्ष हुआ था। ठीक है, 2023 में, ये 2024 चल रहा है। कायदे के साथ जनवरी या कि फरवरी तक में इसी वर्ष जो है तो पात्रता परीक्षा होना चाहिए था वर्ग 2 की और वर्ग 1 की भी। यदि नहीं हुई है तो अब होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है और 1 वर्ष के अंतराल में ये परीक्षाएं होने चाहिए, तो होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, ये फिलहाल गवर्नमेंट जानेगी। अब आ जाते हैं 40% 50% स्पेशल कोर्ट केस। 40% 50% में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग केस लगाए, केस में लगभग 50% केस जो है इनवैलिड हो गए और उनको जो है परीक्षा में बैठने का मौका मेंस में नहीं मिला। लेकिन वर्ग 1 में आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे केसेस हुए जिनमें वर्ग 1 में परीक्षा में बैठे भी, जो 40% 50% केस के तहत थे और साथ ही उन्होंने विधिवत परीक्षा दिया। उनकी रिजल्ट अब जो आ रही है वो लिख रही है कि मतलब कोर्ट केस के चलते वो रुकी हुई है। तो इस पे क्या होगी, कोर्ट केस के चलते रुकी हुई है। कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कब है ये आपको पता होगा, नहीं है तो आप पता करिए, अपने एडवोकेट से संपर्क करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। क्योंकि यदि आप वर्ग 1 क्वालिफाइड हैं और आपने कोर्ट केस जीता है तो 101% है कि आपकी सिलेक्शन होनी है। ठीक है,
पर ये डिपेंड करता है कि आप जो चैलेंज किए हैं केस को अपने कोर्ट में, वो कितना आधार के साथ है और कितना फैक्ट उसमें समाहित है, कितना आपने सही ढंग से केस को चेंज किया है, उसके ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंड होगा। फिर सर, यदि कोर्ट केस का फैसला लेट आता है तो ऑब्वियसली सी है कि आपको ज्वाइनिंग लेट मिलेगी। लेकिन यदि कोर्ट केस में हार जाते हैं तब क्या करें? तो एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि आपका टाइम भी लॉस हुआ, ठीक है, आपने एग्ज़ाम भी दिया। अब एग्ज़ाम देने के बाद आपका मूड भी डिस्टर्ब है, ठीक है ना, आपने अच्छे मार्क्स भी पाए, कट ऑफ में आपका सही नंबर आ जाता, चूँकि अभी तो आपका नंबर शो ही नहीं कर रहा है, कोर्ट केस विदेल्ड लिखा आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो एक कहावत है जिसको आप जो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होगा कि बीती ताही बिसारी के आगे की सुध ले। अब मान लो कि 2025 में फिर से पात्रता परीक्षा आने वाली है, आप बस लगाए हो रटन की नहीं हमारा पिछला वाला कोर्ट केस क्या हुआ, ये डिस्टर्ब हो गया, वो अब हम फिर से कोर्ट केस करेंगे तो क्या होने वाला है। बनी बात है कि कुछ नहीं होगा। फिर आप 2025 में भी वही 40-50% कोरोना रोएंगे। तो क्या करना चाहिए सर? ज़्यादा अच्छा है कि श्रीमान जी, यदि इधर कोर्ट केस में जो है सॉल्व हो रहा है, मैटर सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपका आगे भविष्य बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट केस में लगे रहिए। साथ ही साथ आपको वर्ग 1, 2 जो भी है, वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उनकी तैयारी भी जारी रखना है। क्योंकि होशियारी यही है कि शॉर्टकट में आपका पहले से एक बना होना चाहिए विजन कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। तो 40-50% कोर्ट केस जो है वो चल रहा है फिलहाल। आपको जो है तो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर की जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए तैयारी भी करते रहना है। आपने कोर्ट केस में एक चीज़ और देखा होगा, जो सबसे बड़ा मतलब कहा जाए तो लापरवाही का द्योतक है कि मैं कई मीडिया संस्थानों से, इसके अलावा भी मैंने देखा कि जिस दिन हियरिंग थी हाई कोर्ट जबलपुर में जो मेन ब्रांच है, उस दिन जो आपके कुछ वकील ऐसे भी थे, एडवोकेट लोग जो आपके केस लड़ रहे थे, वो हियरिंग में प्रेजेंट ही नहीं हुए, जबकि जज साहब के द्वारा उनको कई बार डेट भी दिया गया और एक तरफ से पूरे WP नंबर खारिज होते गए। यानी कहीं ना कहीं आपके एडवोकेट में दम ही नहीं था, आपने ढंग से केस को चैलेंज ही नहीं किया, ठीक है। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आप जैसे स्टूडेंट को, जिन्होंने या कि किसी कोचिंग संस्थान के कहने पर कि आप 40-50% का केस लगाइए। हालांकि मैं इनको दोषारोपित नहीं कर रहा, ठीक है, बच्चों के साथ आए। चूँकि इसमें कुछ फैक्ट आप देख लें, मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा MPPSC जो लेता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में, पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। आप यदि उसमें देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखा है कि आपको पात्रता परीक्षा के लिए 35% कैटेगरी और नॉन कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी उनको 35% और जो UR कैंडिडेट है उनको 40%। तो जब PSC श्रीमान जी 35 और 40% ले रही है तो आप PSC से भी आगे निकल गए। आपने 50 और 60% की क्राइटेरिया रखी। फिर इसमें एक और दोगलापन सामने आ रहा है कि जब आप मेंस परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो 40 और 50% कर रहे हैं, उसको भी फिर 50 और 60 करिए, है ना। तो सबसे बड़ा तो यही चैलेंज निकल के आ रहा है कि MPPSC ने आपको 35 और 40% रखा, तो क्या MPPSC के जो परीक्षा शेड्यूल जो मार्क्स निर्धारित करते हैं, क्या वे ज्ञानवान नहीं है कि मूर्ख है टोटल, या कि फिर व्यापम वाले ही इतने अच्छे ढंग से तैयारी करवाते। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा आई 40-50% की मैटर ही नहीं होती, चूँकि कहीं ना कहीं आपने अभी हाल ही में रिसेंटली पटवारी की भर्ती जो हुई है उससे रिलेटेड बहुत अच्छे ढंग से आपने सुना और देखा होगा कि पटवारी भर्ती में क्या हुआ है। पटवारी भर्ती में ही नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसे सीख मिलेंगे कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो किस तरह से आपके साथ छलावा हो रहा है।
इस बार की जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें बहुत से ऐसे रिजल्ट मेरे पास स्वयं कुछ स्टूडेंटों ने टेलीग्राम चैनल के थ्रू सेंड किया, जिसमें बताया गया और मैं देखा ही उसमें कि सर कंप्यूटर में जो उनके मार्क्स थे, जो उनके रियल मार्क्स थे, यदि वो 90 हैं या कि 95 हैं तो वो घट करके और 75 या कि 85 हो रहे, सीधे 10 नंबर 20 नंबर घट रहे हैं। वर्ग 3 की मैं बात करूं, वर्ग 3 में जो अभी चयन हुआ है बहुत सारे लोगों का, मैं ये देखा हूं कि फेल वालों का चयन हो गया, वर्ग 3 में टीचिंग कर रहे हैं, उनकी नंबर 60 है, 62 है, बाद में वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू 75 नंबर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, अब आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, किस तरह से छलावा किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ। फिर दूसरा, नहीं अब जिनको उनको पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा में लेना, वो आ गए क्राइटेरिया में। क्या मतलब है पात्रता परीक्षा कराने की, जबकि पात्रता परीक्षा होना चाहिए ना हर वर्ष, ठीक है। तो ऐसा सब सिस्टम चल रहा है, हालांकि पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, हर वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और ये होनी चाहिए क्यों, क्योंकि ये नियम ही है यार कि पात्रता परीक्षा है तो हर वर्ष हो, ठीक है। चयन परीक्षा है तो जब चयन करने की संख्या की ज़रूरत हो तब होनी चाहिए। हालांकि चयन परीक्षा भी देखिए, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कारण चयन परीक्षा हो ही नहीं रही, ठीक है। कभी 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार वर्ग 3 की परीक्षा हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे डिस्टरबेंस चल रहा है। फिलहाल यदि आप इसी तरह से बने रहना चाहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, पात्रता परीक्षा कभी हो चाहे ना हो, अभी चाहे फिर से एक बार मेंस परीक्षा हो जाए पात्रता परीक्षा से पहले, तो कोई बात नहीं, आप शेयर मत करिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पात्रता परीक्षा होनी चाहिए तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जिससे पब्लिक जागरूक हो, कम से कम युवा लोग जागरूक हों। दूसरी बात, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रहा हूँ, वहाँ जा कर के आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे संपर्क कर सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कैसा लगा सेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका इन सब मुद्दों के बारे में क्या ओपिनियन है वो भी लिखिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद।